देखिए, देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक अहम कदम करा है ये, और बिहार की जनता का और देश की जनता का भरोसा बड़ा है। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि डबल वोट, फर्जी वोट और जो ओरिजिनल वोटर है, जो सही में वोटर है, वो पीछे ही रह जाता है। तो इसलिए एक बड़ा अहम कदम है, बड़ा ज़रूरी था, अनिवार्य था, और हम इसको सराहते हैं। सोना पर बात रखी है, उन्होंने बोला है कि सीआरपीएफ को जो डीजीपी है वो मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। जो डिमांड है कि यूटी लद्दाख को जो सिक्स शेड्यूल में ऐड किया जाना चाहिए, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो होने भी है। देखिए, देश के वज़ीर-ए-आज़म जब चीफ मिनिस्टर थे तो जम्मू की एक बड़ी रैली, ललकार रैली हुई थी 2013 में, दिसंबर 2013 में। उसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर के जो जिन खित्तों को या जिन कम्युनिटीज़ को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, हम करेंगे अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बना देश का। तो जैसे ही वो वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने आस्ता आस्ता एक कदम के बाद दूसरा कदम के बाद लद्दाख के लोगों की दरीना मांग थी यूटी कि यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, कि जम्मू और कश्मीर का की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो डिस्क्रिमिनेशन समझते थे। और देश के वज़ीर-ए-आज़म ने और देश के वज़ीर दाखिला, वहाँ के जो प्रशासन है, उन्होंने खुले दिल से लद्दाख के लोगों को दिया है, उनके ज़िले बढ़ाए हैं, उनको एम्पावर करा है, महिलाओं को की परसेंटेज को बढ़ाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। एवरी सफेयर में उनका जो लोकल ज़बान है उसको भी बढ़ाते हुए, मान्यता देते हुए, और वज़ीर-ए-आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब देश के लद्दाख के लोगों को पर्सनली देखते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन जब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली गई थी, तब वो अपने होटल के रूम में वो ट्रॉफी लेके चले गए। अब बीसीसीआई कह रहा है कि ये ट्रॉफी तो किसी नकवी की नहीं है, वो लेकर गए, यहाँ पर चीज़ों का उल्लंघन हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, तो एसीसी को इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए। देखिए, ये एक रीजनल एशिया कप था, हम कोई पाकिस्तान के साथ मैच खेलने नहीं गए थे, लेकिन लास्ट में मुख्तलिफ टीमें आपस में खेलने के बाद लास्ट में तो दो ही टीमें खेलती हैं, और मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद दूंगा। रही बात एजाज से, उनका ट्रॉफी से पाकिस्तान ने मनगढ़ंत काम किया है, वो उन्हीं को मुबारक हो। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, लेकिन भारत को खेलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अब उन्होंने मैच खेला, मैच खेल के कह रहे हैं कि इंडियन के द्वारा इंडियन के थ्रू जो वहाँ के जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनकी मौतें हुई है, वो डोनेट करेंगे। मतलब पाकिस्तान को भी एक अच्छा खासा पैसा मिल गया है, तो क्या जरूरत थी पीएम मोदी की इस पर आलोचना कर रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। हम एशिया कप में गए थे, हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने नहीं गए थे। अब वो क्यों लोगों को के साथ झूठ बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। लास्ट में तो दो ही टीमें आनी थी। अब एशिया के जितनी टीमें थी उनमें से किसका नंबर आ गया भारत के साथ, तो इसमें हम जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ कोई हम 1-1 मैच खेलने तो नहीं ना गए थे। तो लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई धर्म नहीं है, बस सेकुलर यहाँ काफी सारे धर्म हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का मानना है कि उनका सिर्फ एक ही धर्म है। बरेली में भी आइलन मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो सरकार पे, बीजेपी पे और आरएसएस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को देश में एक समाजी तंजीम आरएसएस का मालूम नहीं है कि उनकी समाजी सेवाओं का, उनका हेल्थ का, स्वास्थ्य का, देश के नागरिकों का, और देश के नागरिकों में एक लातमा काम करने का, फ्री में सेवा करने का, देश के नागरिकों का, देश को यूनाइटेड रखने का, देश को रीजन, रिलीजन और उससे ऊपर रखने का, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने के लिए नौजवानों को में जज्बा पैदा करना, अब वो नॉलेज से परे हैं, तो मैं क्या करूं। डोनाल्ड ट्रंप तनातनी चल रही थी, तब मैंने दोनों देशों को फोन किया, उन्होंने अभी अभी 7 विमान गिराए थे,
दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की बात कह रहे हैं। भारत एक उभरता देश है। भारत के रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप स्टैंड अप और जो दूसरे जो हमारा स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां एवरी स्फीयर में हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया है, अब इन देशों को प्रॉब्लम तो है हमसे कि अब हमारा सामान नहीं बिकेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने किसान की, मजदूर की, मध्यम वर्ग की और अपने देश के नागरिकों के हित के लिए फाइट करेंगे, कभी भी झुकने वाला नहीं है। मुझे टैरिफ शब्द बहुत पसंद है। टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है क्योंकि हम अमीर हो रहे हैं, हमने खरबों डॉलर कमाए हैं। जब हम इसे खत्म कर देंगे तो हमारे पास इतनी दौलत कहाँ से आएगी? तो दूसरे देश सालों से हमारा फायदा उठा रहे हैं, तो अब ये सही व्यवहार है? नहीं, कौन क्या बोलता है, भारत को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत एक उभरता देश है। कौन क्या प्रोपोगंडा प्रचार हमारे लिए करता है, किसको क्या पसंद है, उससे हमें कोई मानी नहीं, मतलब नहीं है।